रिफ्लेक्शन, इसके अंदर हमने क्रिटिकल एंगल डिस्कस किया था। क्रिटिकल एंगल कोई बताएगा क्रिटिकल एंगल क्या है? क्रिटिकल एंगल क्या है? जी, जब रोशनी पैसिव मीडियम से रिफ्लेक्टिव मीडियम में जा रही हो तो ऐसा इंसिडेंट एंगल जिसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 का हो, जिसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो? 90 का हो, उस इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। और अगर इंसिडेंट एंगल की मिकदार क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए तो रोशनी मुकम्मल तौर पे उसी मीडियम में रिफ्लेक्शन के कवानीन के मुताबिक वापस आ जाती है। इस अमल को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसका इतलाक कहाँ कहाँ पे होता है वो हमने देखना है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मैंने आपको एक बताया था कि जब दोपहर के वक्त हम सड़क पर जा रहे हों तो आगे से हमें ऐसे लगता है जैसे सड़क जो है पिघली हुई नजर आ रही होती है, जैसे सड़क में पानी खड़ा हुआ है। जब करीब जाते हैं तो सड़क बिल्कुल ठीक होती है, दूर से सड़क पिघली हुई नजर आ रही है और अक्स भी नजर आ रहा होता है गाड़ियों का। ऐसा होता है। ये किस वजह से होता है? ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। इस अमल को कहते हैं मिराज। क्या बोलते हैं? मिराज। मिराज बोलते हैं। सड़क का पिघला हुआ नजर आना और गाड़ियों का अक्स दिखाई देना, ठीक है? किस वजह से होता है? इसकी इतलाक पढ़ते हैं, इसकी एप्लीकेशन पढ़ते हैं, ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है। इतलाक है ना, इसकी क्या है? एप्लीकेशन। टोटल इंटरनल प्रिज्म एक ऐसा जिस्म है प्रिज्म एक ऐसा जिस्म है जिसकी 3 सतह रेक्टेंगल और 2 सतह ट्रायंगल होती हैं। 3 सतह इसके अंदर रेक्टेंगल होती हैं और 2 सतह इसके अंदर ट्रायंगल होती हैं। और इसका काम जो है वो रोशनी को रिफ्लेक्ट करना है। क्या है? रोशनी को रिफ्लेक्ट। शीशे का होता है ना, शीशे का रोशनी इसमें से गुजरती है लेकिन क्या होती है? रिफ्लेक्ट होती है। यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म क्या है? ये रिफ्लेक्ट करता है 90 के एंगल से लेकर 180 के एंगल तक रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है। 90 के एंगल से, जैसे रोशनी ये जा रही है तो इसने इस तरफ इसको रिफ्लेक्ट कर दिया 90 के एंगल। और ऐसा भी होता है कि रोशनी ये जा रही है तो इसको वापस बैक कर दिया 180 के एंगल पे। ठीक है
ठीक है, 180 के एंगल पे इसको रिफ्लेक्ट करता है। अब देखते हैं कि ये किस तरह से रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है। इसका क्रिटिकल एंगल या इसका क्रिटिकल एंगल, शीशे का जो क्रिटिकल एंगल होता है वो होता है 42 के करीब। कितना होता है क्रिटिकल एंगल? अगरचे हम इसके अंदर रोशनी 42 के एंगल से ज्यादा के एंगल पे दाखिल करें तो ये क्या करेगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करेगा। क्या करेगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कोई भी रोशनी जा रही है ये, ठीक है ना, यहाँ पे ये 45 के एंगल पे रोशनी इससे टकराती है। कितने एंगल पे? 45 के। तो ये जो रोशनी है ये कसीर मीडियम से लेती है, मीडियम में दाखिल होने की कोशिश कर रही है, और इसका क्रिटिकल एंगल कितना है? इस पे हम ये अमूद बनाएंगे तो क्रिटिकल एंगल है इसका 42। क्रिटिकल एंगल इसका कितने से बड़ा है तो करेगा क्या? ये जितने एंगल पे आया है उतने ही एंगल पे इसे क्या हुआ? रिफ्लेक्शन हुई, रिफ्लेक्शन। और इसको बोलते क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टिंग एंगल के बराबर है। इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टिंग एंगल के बराबर है। तो ये वाला जो प्रिज्म है ये क्या कहलाएगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। अब इसको हम इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं? कितने एंगल पे इसने रिफ्लेक्ट किया? 90 के एंगल। कितने एंगल पे? 90। ये रोशनी जा रही है इस तरफ। अगर हम यहाँ पे इस तरह का प्रिज्म लगा दें तो हम जो है कॉरिडोर के अंदर उधर से आने वाली चीज को भी देख सकते हैं। 90 के एंगल पर रिफ्लेक्ट करेगा, इधर दिखाएगा, इधर से आने वाली चीज को भी अंदर बैठ के देख सकते हैं अगर हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म लगाया हो। असल में नेवी आर्मी है ना हमारी, फौज है, नेवी जिसे बोलते हैं, बहरी जिसे बोलते हैं, बहरी, ठीक है ना। कहाँ पे? पानी के अंदर होता है, पानी के अंदर। ये पानी की सतह है, इधर दुश्मन है, वो पानी के अंदर है, सबमरीन, ठीक है ना। उन्होंने क्या करना है? यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म लगाना है, ठीक है ना। यहाँ से इधर वाली चीज को या इधर वाली चीज को वो 90 के एंगल पे रिफ्लेक्ट करके देख सकेंगे। उसका जैसे आप आईना होता है ना, वो 180 के एंगल पे आप रिफ्लेक्ट करता है, तो ये आप जो है वो 90 के एंगल पे यार मेरे को इंग्लिश कंपोजिशन से इस्तेमाल है जी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म का। बात की समझ आई है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म का इतलाक या इस्तेमाल या एप्लीकेशन। दूसरी जो चीज है वो है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर वो हम देखते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर क्या है। फाइबर किसे बोलते हैं? फाइबर धागा। अलहदा से भी इम्तिहान में ऑप्टिकल फाइबर का टॉपिक आ जाता है। इसके अंदर से 2-3 चीजें हैं, डेफिनेशन है उनकी, वो भी आ जाती हैं, ठीक है। अब हमने पहले ये देखना कि ऑप्टिकल फाइबर चीज क्या है। फाइबर धागे को बोलते हैं। फाइबर किसे बोलते हैं? धागे को बोलते हैं। और ऑप्टिकल फाइबर जो है वो शीशे का रेशा, शीशे का धागा होता है। आप लोगों ने केबल की तार देखी होगी जी, केबल की तार देखी है ना,
اس کے درمیان میں باریک باریک سے ریشے ہوتے ہیں. وہ جو ریشے ہیں وہ آپٹیکل فائبر ہیں. وہ کیا ہیں؟ آپٹیکل فائبر ہیں. اور آج کل اس کا بہت زیادہ استعمال ہے. بہت کم جگہ پہ بہت زیادہ چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ پہنچاتی ہے. ٹھیک ہے. آج سے پہلے ٹیلی فون جو ہوتا تھا ہمارا، اس کے لیے تاریں لگائی جاتی تھی، اور جب ہم فون کرتے تھے تو لائن بزی. اس کے بعد یہ آپٹیکل فائبر آئی. ایک تھوڑے سے بنڈل میں ہزاروں لاکھوں کے حساب سے آپٹیکل فائبر موجود ہوتی ہیں. اتنی سی تار ہوتی ہے اور ہزاروں اور لاکھوں کے حساب سے کالیں جو ہیں وہ آ جا سکتی ہیں. اور بالکل کوئی چیز ضائع کیے بغیر، جس طرح سے آپ پہلے کیبل کی تار ہوتی تھی، آپ کا اسٹیشن صحیح نہیں آ رہا ہے، یہ چینل ٹھیک نہیں آ رہا. آج کل جو ہے وہ جو آپ نے کیبل کی تار لگائی ہے تو چیزیں بالکل صاف نظر آتی ہیں. ایسے یہ سگنل کو بغیر ضائع کیے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتی ہے. اور وہ صرف اور صرف ہوتا ہے اس کے اندر ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن کی وجہ سے. ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن کی وجہ سے. یہ بنا کیسے ہوتا ہے؟ شیشے کا بنا ہوا ہے، اس کے درمیان میں ایک کوٹنگ کی ہوتی ہے شیشے کی. کیا کی ہوتی ہے؟ کوٹنگ کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اوکے جی. اس کا یہ جو درمیانی حصہ ہے اس کو بولتے ہیں کور. کیا بولتے ہیں؟ کور. اور اس حصے کو کلیڈنگ کہتے ہیں. یہ جو حصہ ہے اس کا بڑا کر کے تھوڑی سی تصویر بناتا ہوں میں اس کی. یہ ہے جی کلیڈنگ. کیا ہے یہ؟ کلیڈنگ ہے. اور یہ بھی کیا ہے؟ کلیڈنگ. یہ بھی کیا ہے؟ کلیڈنگ. اور یہ والا جو حصہ ہے اس کو کور بولتے ہیں. یہ والا حصے کو کیا بولیں گے؟ کور. فائبر آپٹکس کے اندرونی حصے کو کور کہیں گے، اور یہ جو بیرونی حصہ ہے اس کو کلیڈنگ بولیں گے. اس کیا بولیں گے؟ کلیڈنگ. شیشے کا بنا ہوا تو کریٹیکل اینگل وہی 42، کریٹیکل اینگل وہی 42. ہم جب سگنل اس کے اندر داخل کریں گے تو ہم 45 کے اینگل سے یا 46 کے اینگل سے داخل کریں گے. ہوگا کیا پھر؟ ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن ہوگا. شیشہ ہے نا، ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن، کیونکہ انسیڈنٹ اینگل جو ہے وہ کریٹیکل اینگل سے زیادہ ہے. جب ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن ہوگا تو یہ پھر 45 پہ جا کے ریفلیکٹ ہوگا. ادھر جب 45 پہ ریفلیکٹ ہوگا تو پھر ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن ہوگا، پھر اسی میڈیم میں واپس بھیج دے گا. ٹھیک ہے نا. اور اس طرح سے یہ سگنل جو ہیں جہاں پہ ہم نے بھیجنے ہیں وہاں پہ بغیر اپنی اسٹرینتھ کو ضائع کیے پورے کے پورے سگنل ہمیں وصول ہو جائیں گے. پورے کے پورے سگنل ہمیں وصول ہو جائیں گے. اور اس آپٹیکل فائبر کا استعمال جو ہے بہت زیادہ فون میں نے بتا دیا. ٹھیک ہے نا. اور اس کے علاوہ جو ہے میڈیکل میں اس کا استعمال بہت زیادہ ہے. میڈیکل کے اندر آپ نے سنا ہوگا کہ ڈاکٹر کہتے ہیں جی ہم آپریشن کرتے ہیں جی کمپیوٹر کے ذریعے، یا آپ کا کوئی ٹیسٹ کرتے ہیں وہ انڈوسکوپی، تو آپ کے اندر وہ تاریں داخل کرتے ہیں. وہ تاریں کیا ہیں؟ وہ آپٹیکل فائبر ہیں. وہ کیا ہے؟ آپٹیکل فائبر ہیں. آپٹیکل فائبر کی جو تاریں باریک سی وہ جب آپ کے اندر داخل کرتے ہیں تو ایک کے سرے پر کیمرہ لگا لیتے ہیں، دوسرے کے سرے پہ بلب لگا دیتے ہیں. اندر تو اندھیرا ہے نا، کیمرہ اندھیرے میں تو کام نہیں کرے گا، بلب
पिक्चर लगाते हैं, जब बल्ब आगे से जलता है तो अंदर रोशनी करता है, जब वो अंदर रोशनी करता है तो कैमरा उसकी तस्वीर बाहर भेज रहा होता है लाइव, तो उसको स्क्रीन पे देख के डॉक्टर जो है वो अंदाज़ा करता है कि अंदर क्या बीमारी है, कौन सा जो है हिस्सा जो है वो खराब है और कहाँ से ऑपरेशन होना है और किस तरह से होना है। वेदे का, गले का, ठीक है ना, फेफड़ों का, इस तरह से जो है वो ऑप्टिकल फाइबर के जरिए से उसको बड़े टेली कम्युनिकेशन में, मैंने फ़ोन में और काफ़ी सारे जो है इस्तेमाल है।